इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े दिखते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में गठबंधन लगभग टूट चुका है। साथ ही अब दोनों ही दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और बयानबाजी छोटे नेताओं या कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं हो रही। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस मामले को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी वहीं लड़ेगी जहां हमें समर्थन है। हमने 6 सीटों पर उम्मीद की थी, लगातार मिल जाएगी, लेकिन हमारे सिटिंग सीट पर भी प्रत्याशी लड़ा दिया कांग्रेस पार्टी ने। अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस ऐसा करेगी तो कौन साथ रहेगा? आपको सुनवाते हैं अखिलेश ने पूरी बात क्या कही। जिस तरह से सर वादा खिलाफी हुई है मध्य प्रदेश में, तो क्या उस बाकी राज्यों में भी इलेक्शन अभी प्रपोज्ड है, तो उसकी वजह से और जगह भी सोचना, क्योंकि एक जगह वादा खिलाफी हो गई है। कमलनाथ से जब पूछा जा रहा है तो वो भी इस चीज को इग्नोर करते हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करेंगे क्या आप इस संबंध में? अब हम तो किसी से बात नहीं कर रहे, हम तो आपसे बात करेंगे। सर, क्या यही वजह है कि कांग्रेस का हर आदमी अब आलोचना कर रहा है, चाहे तेलंगाना हो वहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं और सभी लोग अब कांग्रेस का खुल के विरोध कर। तेलंगाना में भी अभी देखा गया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सबने कहा कि बी पार्टी बता दिया है बीजेपी को। नहीं तो वो तो आप जानकारी कर लें कि बीजेपी को हराने के लिए सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि संविधान कैसे बचेगा। सपा से इस विवाद पर कमलनाथ ने क्या कहा वो भी सुनिए और किस तरीके से अखिलेश को लेकर प्रतिक्रिया दी, जिस पर और विवाद बढ़ गया। सर, सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और जितनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूटने के बाद सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं या करने में जुट गए हैं। गठबंधन टूटने के बाद सपा उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है जहां 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी टक्कर का मुकाबला हुआ था। सपा ने अब तक करीब 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की 243 में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। 2018 में सपा को बिजावर सीट पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद सपा को कांग्रेस से मध्य प्रदेश में समझौते की उम्मीद थी। राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो सपा जिस तरह से पेच फंसी हुई सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, उससे कांग्रेस को कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। देखिए, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि रात करीब 1 बजे तक सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग हुई, लेकिन बात नहीं बनी। गठबंधन पर बात क्यों नहीं बन पाई, इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो कांग्रेस से पूछिए, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के 7 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सपा के जावेद अली खान ने सीट को लेकर दावा भी ठोका था। खान का कहना था कि सपा मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 1 सीट पर जीती थी, जबकि 5 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। और अगर सूत्रों के माने तो सूत्रों के मुताबिक सपा गठबंधन पर वीटो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व लगा रहा है। स्थानीय नेतृत्व का तर्क यह है कि अगर मध्य प्रदेश में सपा के पास मजबूत संगठन नहीं है, सपा दूसरी पार्टी से आए नेताओं के सहारे सीट पर दावेदारी कर रही है।
और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व का यह भी कहना है कि अगर सपा को सीटें दी गई तो दूसरे और दल भी समझौते को लेकर दबाव बनाएंगे। खैर, ये तो हो गई कांग्रेस की बात, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अब तक करीब 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और पार्टी ने 5 यादव और 3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ बुंदेलखंड में यादवों का दबदबा है, वहीं बुरहानपुर और भोपाल इलाके में मुस्लिम वोटरों का भी दबदबा है। सपा का कहना है कि इंडिया की बैठक में हमें समझ में आया था कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश के हिसाब से फैसला ले रही है। और अखिलेश यादव की तरफ से यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश को लेकर के भी अब हम बाद में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ समाजवादी लोग वैसा ही रवैया अपनाएंगे। अब सवाल यह है कि जिस हालत में सपा मध्य प्रदेश में है, उसी हालत में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नजर आती है। ऐसे में देखना होगा कि जब इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात होती है तो ये मध्य प्रदेश की चिंगारी कहीं भड़क कर आग का गोला ना बन जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है, लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। इंडिया गठबंधन में देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम दल एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच मानो ऐसा लग रहा है जैसे ठन गई है, क्योंकि अखिलेश यादव सीटों का बंटवारा ना होने या गठबंधन ना हो पाने के लिए ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ रहे हैं। और कमलनाथ ने जो प्रतिक्रिया दी है उसके बाद समाजवादी पार्टी भी थोड़ी नाराज नजर आ रही है। लेकिन ऐसी स्थिति बन क्यों रही है तब जब दो दल इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक साथ बात नहीं बन पा रही है। बड़ा दिल दिखाने की बात हुई थी, आखिर ऐसी स्थिति है क्यों? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल लोंडे पाटिल जी मौजूद हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका अतुल जी हमारे स्टूडियो में। सबसे बड़ा सवाल है, एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े बयानबाजियां हुई, बातें हुई कि बड़ा दिल दिखाएंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। फिर यहाँ तो अखिलेश यादव आपके साथ आना चाहते थे कांग्रेस पार्टी के और 6-7 सीटें मांग रहे थे, आप लोगों ने उनको हाथ ही नहीं पकड़ा, वो तो 50 सीटों की बात कर रहे हैं। देखिए, 6-7 सीटों की या 50 सीटों की बात नहीं है। बात है जो खतरा भाजपा ने इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को पहुंचाया है, उसे बीजेपी को हराना, बीजेपी को सत्ता से निकालकर इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान बचाना, ये सारे महागठबंधन के जितने भी साथी दल है उनकी ये अहम भूमिका है और लोकसभा के लिए वो गठबंधन है। आपको पता होगा कि हमारा तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी। हाँ। और मुंबई के बैठक के बाद रैली डिसाइड हुई थी और उसका वेन्यू जो था वो भोपाल था। लेकिन भोपाल में फिर सीपीआई और आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम भी वहाँ चुनाव लड़ रहे, तो वहाँ इंडिया गठबंधन का मीटिंग कैसे हो सकता है कि सारे मंच पर रहेंगे, चुनाव भी हो रहा है। तो फिर वहाँ का मीटिंग जो कैंसिल होकर शायद अभी नागपुर हो सकता है, शायद अभी फिक्स नहीं, अभी फिक्स नहीं है, तो या फिर और कोई वेन्यू हो सकता है। तो ये बात एकदम साफ है, कांग्रेस ने कोशिश की होगी, कमलनाथ जी ने कोशिश की होगी कि किस तरह से अखिलेश जी को या एसपी को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उनकी 1-2 सीटें हैं वहाँ पर। लेकिन उनकी 1-2 बात आपकी मान लेता हूँ, उनकी सुनिए ना, कमलनाथ जी ने दी अखिलेश यादव को। नहीं, ऐसा है कि वो काफ़ी हेक्टिक होता है, सीईसी का मीटिंग होता है, एक टिकट पर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की चर्चा होती है। मैंने भी वो वीडियो देखा और इनफैक्ट मैं वहाँ था, तो वहाँ पर उन्होंने जस्ट एक कैजुअल होता है ना, कि आपने सवाल पूछा, अरे अखिलेश का रहने दो, वो टॉपिक रहने दो, वो उसका ऐसा था। और अखिलेश जी के लिए कमलनाथ जी पिता समान है, उम्र के लिहाज से और राजनीतिक लिहाज से, लेकिन कभी कभी एक्शन रिएक्शन हो जाता है राजनीति में। मुझे ऐसा लगता है वो इतना बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, वो इशू देर सवेर रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन देर सवेर, अब अगर आप, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन की बात होती है वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कई बार चुनाव में एक साथ गई है, विधानसभा के चुनावों का मैं जिक्र कर रहा हूं। अब ऐसे में अगर 6-7 सीटों पर भी यहाँ पर गठबंधन नहीं बन पा रहा है, शिवराज सिंह चौहान आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तो धोखेबाज गठबंधन है और बस नाम का बना हुआ गठबंधन है और अभी से इसकी परतें खुलने लगी है। ऐसा है कि जो दुनिया के सबसे बड़े ठग है और जो दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज है, वो किसी और की तरफ उंगली दिखाए तो एक उंगली तो जरूर उन्होंने हमारे ऊपर दिखाई है, लेकिन 4 उंगलियां उनकी तरफ है। एआईएडीएमके क्यों निकल गया, शिवसेना क्यों निकल गई, अकाली दल क्यों निकल गया? सारे गठबंधन में उनके एनडीए जो था, वो एनडीए में कोई भी ओरिजिनल बचा नहीं है। अगर कोई बचा है तो सारा ठगबंधन है। 25 लोग ऐसे हैं, 25 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। आज वो हारता देख उन्होंने एनडीए दिखाने के लिए
38 लोगों को इकट्ठा लाया है। अब 2 जुड़ जाएंगे तो अली बाबा 40 हो जाएगा उनका, लेकिन हो नहीं पा रहा। जुड़ने के बजाय एआईएडीएमके क्यों निकल गए? लेकिन एआईडीएमके को तो किसने वो कह तोड़ा? रहे हैं ना कि हम उसको साथ ले लेंगे वापस, पुराना साथ एआईडीएमके को किसने तोड़ा? जो नड्डा जी कहते हैं कि 2024 के बाद इस देश में कोई भी प्रादेशिक दल नहीं रहेगा। तो इसी का मतलब ये होता है कि सारे प्रादेशिक दल ये समझ चुके हैं कि बीजेपी को इस देश का संविधान, इस देश की डाइवर्सिटी मंजूर नहीं है। सारा वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन, तो ये तो हिंदुस्तान तो गुलदस्ता है भाई, एक गुलाब का फूल होके नहीं होगा। अलग अलग तरह तरह के फूल हैं यहाँ पर, और यही हिंदुस्तान की सुंदरता है, यही हिंदुस्तान की आइडिया ऑफ इंडिया है। इसी को तो खराब जो है वो भाजपा कर रही है, उसके खिलाफ तो सारी लड़ाई है। तो गठबंधन में चर्चा, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें कभी कुछ हो जाता है तो ऐसा है ना कि वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती है, हम देख भी ले। वो ठीक है, लेकिन मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि भाई जब गठबंधन करना नहीं था तो बातचीत क्यों कर रहे थे, मीटिंग क्यों कर रहे थे? हम तो 7 सीट मांग रहे थे, 4 पर भी हम तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी सीटें नहीं थी। जहां हमारा उम्मीदवार जीता था वहां पर भी कैंडिडेट उतार दिया। अखिलेश यादव तो ये नाराजगी मध्य प्रदेश में ही जता रहे हैं आप लोगों के नहीं ऊपर। नहीं, ऐसा है कि वो विधानसभा की बात है। कर्नाटक में चुनाव हुए, कर्नाटक के चुनाव में आम आदमी पार्टी से लेकर सब लोगों ने चुनाव लड़ा। तो विधानसभा वाली ये बात ही नहीं है। बात हमारे गठबंधन की बात यह है कि बीजेपी को हराना नहीं है। तो ये एक लाइन पहले तय हो जाती कि हमें गठबंधन विधानसभा में करना ही नहीं है, फिर अखिलेश यादव से बातचीत क्यों कर रहे थे आप लोग? वो चाहे आपका जो नहीं, प्रदेश पीसीसी है वो क्यों बात कर रहा था? वो तो पीसीसी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि गठबंधन हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बातचीत जो है वो हर जगह होगी, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ वहाँ अकोमोडेट करने की कोशिश हर पार्टी एक दूसरे को करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, लेकिन जब बीजेपी को हराना ये हमारा सबका एक मूल है। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? बीजेपी को हराना है। कहीं एक जगह से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील न हो जाए, इसकी भी चिंता हमें करनी है। तो एक्शन रिएक्शन में आई हुई बातें बहुत कोई बड़ा असर डालेगी गठबंधन पे, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन अतुल जी, कुछ समाजवादी पार्टी नेताओं से भी मेरी बात हुई, वो तो काफी नाराज नजर आ रहे हैं उस मसले को लेकर। उनका कहना है कि यूपी में कांग्रेस जिस स्थिति में है, ठीक है, एमपी में हम उस स्थिति में हैं, तो जब यूपी की बात आएगी और जब या तो फिर लोकसभा की बात आएगी तो हम भी उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। तो खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं समाजवादी भी वैसे ही करेंगे जैसा उनके साथ हुआ। देखिए, राजनीति में भविष्य में एकदम जाके देखा नहीं जा सकता। ये इमीडिएट रिएक्शन है, ठीक है, स्वाभाविक भी है वो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि महागठबंधन की जहाँ जहाँ बैठकें, 3 बैठकें बिहार में हुई, बेंगलोर में हुई और मुंबई में हुई, हर जगह लोकसभा तक सीमित ही चर्चा हुई है। ठीक है, लोकसभा तक सीमित, और उसमें भी जो गठबंधन करना है लोकसभा में सीटों का बंटवारा, वहाँ के जो नेता है वो नेता पहले चर्चा कर सामने बात रखेंगे। तो जब उद्देश्य ही जो खतरा भाजपा ने इस देश के लिए पहुंचाया है, खड़ा किया है देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, जी, उससे लड़ने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बातें आगे जाकर कुछ बहुत बड़ा अख्तियार रूप करेगी। तो ये जो चर्चाएं चल रही कि इंडिया गठबंधन में दरार है, ये मतलब इसको हम नकार दें? कोई एक दरार तरफ नहीं है। अधीर रंजन देखिए, चौधरी ममता बनर्जी पर देखिए, निशाना साधते हैं। देखिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में अजय राय, वो अखिलेश यादव की पार्टी पर निशाना साधते हैं। मध्य प्रदेश में आपका गठबंधन नहीं हो पाता है। देखिए, एक है स्थानीय राजनीति, एक है राष्ट्रीय राजनीति। ठीक है, आज राष्ट्रीय राजनीति के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। आज आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में लड़ रही है, हमने रोका उन्हें? हमने नहीं रोका उन्हें। वो वहाँ लड़ रही है चुनाव में, कांग्रेस के खिलाफ अलग अलग बातें भी कर रही है। ठीक है, उसका असर महागठबंधन पड़ते हुए देखा क्या आपने? तो देश के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती को देखते हुए जो गठबंधन इकट्ठा आया है, उसके तरफ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कोई खतरा नहीं है। ठीक है, जो एनडीए है वो वास्तविकता में एनडीए है क्या? तो कुछ है नहीं है वहाँ पर। एनडीए में चर्चा होती है, एनडीए की जब भी मीटिंग होती है मोदी जी आते, वो आए, उन्होंने चर्चा की और वो चल दिए। जी, जहाँ किसी का कुछ है ही नहीं और सत्ता के साथ में रहकर जो कुछ थोड़ा बहुत मिल सकता है, इस आशा से बना हुआ एनडीए आज का जो है, उसमें क्या चर्चा होगी और उसमें क्या भावनाएं व्यक्त करने का मौका होगा? देयर इज नो रूम। यहाँ महागठबंधन में एक से एक काबिलियत रखने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी है, लालू जी है, अखिलेश जी है, ममता बनर्जी जी है, शरद पवार जी है, राहुल जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है। एक से एक लोगों को जिन्होंने 50-50 साल इस देश की राजनीति की है। तो चर्चाएं होगी, थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा,
लेकिन मनभेद नहीं होगा और चर्चाएं होगी और आगे कैसे बढ़ना है इसी के बारे में सोचा जाएगा। जो 3-4 घंटा बैठक अगर हुई है तो चर्चा तो इसीलिए ये सवाल मैं कर रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि रात 1 बजे तक मीटिंग चली लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ और इस तरह से नहीं होना चाहिए तो आप बात ही नहीं करते। लेकिन एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है? मध्य प्रदेश आप होकर आए हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं वहाँ पर? 150+। वहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं लड़ रही है, ना राजस्थान में कांग्रेस के साथ लड़ रही है। बीजेपी लड़ रही है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के साथ। आपने देखा होगा ट्राइडेंट ग्रुप पे कल अभी इनकम टैक्स ईडी सीबीआई तो कांग्रेस वालों के ऊपर आती है, विपक्ष के ऊपर आती है, लेकिन वहाँ पर शिवराज जी के जो बहुत करीबी है या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शिवराज जी का ही है। अभी दिलीप बिल्डकॉन जो है उसके ऊपर भी होगा और एक और बीजेपी के बड़े नेता है उनके यहाँ भी ईडी पहुँच गई है। तो बीजेपी तो आज बीजेपी को खत्म करने में लगी हुई है और हम जनता के सामने एक विशिष्ट कार्यक्रम लेकर जा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हिम्मत भाजपा की नहीं है, हम दे रहे हैं। 500 रुपये का सिलेंडर देने की उनकी हिम्मत नहीं है, युवाओं को संभालने की हिम्मत नहीं है। घरों की आपको बताऊं, हमारे नागपुर में प्रधानमंत्री आवास का घर अगर 32 लाख का मिलेगा तो कोई ले पाएगा? जिसकी 5,000-6,000 रुपये सैलरी है उसके लिए है प्रधानमंत्री आवास। मजाक बना के रखा है। 12-12 लाख का घर है, अभी 32 लाख का घर है। तो ये बातें जो है कथनी और करनी का जो भाजपा का अंतर है वो स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में किसके साथ लड़ रहे? गहलोत जी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे। वो गहलोत जी, सचिन पायलट जी हमारे नेता जो तो कह रहे हैं कि आप लोग खुद ही लड़ रहे हैं ना, जो हाथ में हाथ डालकर जा रहे हैं, तकलीफ है भाजपा को। कल तो गहलोत जी ने कह दिया कि जो टिकट बंटवारा में चर्चा जो हुई है उसमें सचिन पायलट जी की जितनी भी टिकट्स थी या उन्होंने जो भी रिकमेंड किया था, जस्ट हमारे तो उसमें तो ये भी संकेत है ना, गहलोत जी बहुत सदे हुए नेता हैं, आप जानते हैं। वो उसमें तो ये भी संकेत है ना कि मैंने आपके लोगों पर सवाल नहीं उठाया, आप मेरे लोगों पर सवाल मत उठाओ। 200 सीटों 100 सीटों पर चुनाव लड़ लेते हैं, मेरे लोग जब जीतेंगे तो तय करेंगे। ये मेरे लोग क्या है? ये कांग्रेस पार्टी लड़ाई तो पिछले 25 सितंबर से आप लोग लड़ रहे हैं, मेरे लोग और तुम्हारे लोग। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में तो यही लड़ाई लड़ रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में इकट्ठी है। गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों साथ में कॉकपिट में बैठे हैं और जहाज एकदम सही दिशा में जा रहा है। ठीक है। और सचिन पायलट जी आने वाले नेता हैं कांग्रेस के और पक्की ताकत से वो हमारे साथ खड़े हैं। जहां पर सचिन पायलट दरार वो तो वक्त डिसाइड करेगा। कांग्रेस कभी किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती है। कांग्रेस का विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल तय करता नेता आला कमान जो है उस पर वो निर्णय लेते हैं। ठीक है। तो दरार जो पड़ी है, दरार वो तो वसुंधरा जी और भाजपा में है। भाजपा ने कितनी वसुंधरा जी की टिकट काटे, भाजपा ने कितने वसुंधरा जी के नेताओं को बाहर कर दिया, ये वहाँ प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को निजात कैसे देंगे? हमने 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना लाई है, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, सारा कल गहलोत जी ने सब सामने रखा ब्यौरा उसका। देखिए लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे, वहाँ पर मोदी जी जाकर क्या कह रहे हैं? किसका अपील? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किसका अपील लोगों को अच्छा लगेगा? मोदी जी जहां 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है वो कह रहे हैं मैं 600 रुपए का सिलेंडर दूंगा। जहां लोगों को चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का बीमा मिलता है और लोगों को राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में देखिए आप कि जीवन जीने का अधिकार जो है, स्वास्थ्य का अधिकार, उसको फंडामेंटल राइट जो है उसको कानून बना दिया। तो 25 लाख की बात लोग मानेंगे या 5 लाख की मानेंगे? 500 रुपये का सिलेंडर मानेंगे या 600 रुपये का सिलेंडर? तो मोदी जी क्या प्रचार कर रहे हैं? मोदी जी तो दिशाहीन हो गए। मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं लेकर आ पा रहे कि मैंने 2 करोड़ रोजगार दिया। तो बेरोजगारी बेताशा बढ़ी है, महंगाई 100 दिन में कम करने वाले थे, बेताशा महंगाई है। थोड़े सब्जियों में और रेट कम आए और आपने बैलेंस इधर उधर कर दिया और दिखा रहे इतना ही महंगाई है, तो चलो मेरे साथ, मैं आपको तेल, दालें, मसाले, इनकी क्या अवस्था है, मीट, अंडा, प्रोटीन। राजस्थान में भी कोई दिक्कत नहीं है जिस तरीके से एमपी का। कल गहलोत जी ने 2 टूक ये बताया है, राजस्थान में 156 सीटें कांग्रेस जीत रही है। ठीक है, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं अतुल जी। देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अतुल जी और हमारे साथ लगातार मौजूद थे। खास करके मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी उस पर तो हमने चर्चा की ही, लेकिन राजस्थान में जो कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अभी तक कांग्रेस की पहली लिस्ट भी अटकी हुई है, ये बहुत अहम हो जाता है। हालांकि उम्मीद यही है कि प्रियंका गांधी का वहां दौरा हो चुका है, उसके बाद शायद वो लिस्ट आ सकती है, इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका अतुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और आप लगातार अमर उजाला.com पर बने रहिए, खबरों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।